हेलो दोस्तों, आईपीएल इन्वेस्टर के लिए बहुत ही बड़ी खबर है क्योंकि स्वीडिश शिपिंग ग्लोबल लिमिटेड कंपनी का आईपीओ जल्दी ही लॉन्च होने वाला है। अगर आप इस आईपीओ में अप्लाई करने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो में हम आपको इसका पूरा फंडामेंटल एनालिसिस करके बताने वाले हैं। इससे आपको ये डिसीजन लेने में आसानी होगी कि आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं। सबसे पहले बात करें कंपनी ओवरव्यू की, इस कंपनी का नाम स्वीडिश शिपिंग ग्लोबल लिमिटेड है और ये कंपनी शिपिंग एंड लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड बिजनेस करती है। इस कंपनी को 1995 में लॉन्च किया गया था और इसका हेडक्वार्टर गुजरात के जामनगर सिटी में स्थित है। अब बात करें आईपीओ डिटेल की तो ये एक बूम बिल्डिंग आईपीओ है और इसका टोटल इश्यू साइज 410.71 करोड़ रुपए रखा गया है। ये पूरा का पूरा फ्रेश इश्यू है, इसमें कोई भी ऑफर फॉर सेल नहीं है। अब बात करें प्राइस एंड लॉट साइज की तो इसका प्राइस है 240 रुपए से लेकर 252 रुपए पर शेयर रखा गया है और इसका लॉट साइज 58 शेयर का रखा गया है, यानी कि आपको इस कंपनी के एक लॉट में 58 शेयर दिए जाएंगे। इसका फेस वैल्यू 10 रुपए पर शेयर रखा गया है और इस आईपीओ को खरीदने के लिए एक रिटेलर का मिनिमम इन्वेस्टमेंट 14,616 रुपए के करीब होगा। अब बात करें रिजर्वेशन की तो इस आईपीओ में क्यूआईबी के लिए 50% कोटा रिजर्व है, रिटेलर के लिए 35% कोटा रिजर्व है और एनआईआई के लिए 15% कोटा रिजर्व है। अब बात करें आईपीओ टाइमलाइन की तो यह आईपीओ 19 अगस्त को ओपन होगा और इसकी क्लोजिंग डेट 21 अगस्त पर रखी गई है, यानी कि आप 19 अगस्त से लेकर 21 अगस्त तक इस आईपीओ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 22 अगस्त को इस आईपीओ का अलॉटमेंट होगा और 26 अगस्त को इस आईपीओ की लिस्टिंग हो जाएगी। अब बात करें कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की तो 2023 में इस कंपनी ने 827.33 करोड़ का रेवेन्यू किया था, इसमें से 118.89 करोड़ इसका प्रॉफिट था। 2024 में इस कंपनी ने 733.17 करोड़ का रेवेन्यू किया था, इसमें से 124.51 करोड़ इसका प्रॉफिट था और 2025 में इस कंपनी ने 610.45 करोड़ का रेवेन्यू किया था, इसमें से 141.24 करोड़ इसका प्रॉफिट था। नेक्स्ट बात करें की रेशियो की तो इस कंपनी का आरओई 42.91% है और आरओसी 28.9% है। अब बात करें डेब्ट की तो इसका डेब्ट 0.75 है और इसका पैट मार्जिन 23.24% है और इस कंपनी का RONW 42.91% है। इसके बाद बात करें एबिटा मार्जिन की तो इस कंपनी का एबिटा मार्जिन 33.3% है। नेक्स्ट बात करें पी रेशियो की तो प्री आईपीओ के लिए इसका पी रेशियो 26.16 है और पोस्ट आईपीओ के लिए इसका पी रेशियो 29.07 है। नेक्स्ट बात करें बुक वैल्यू की तो इस कंपनी का बुक वैल्यू रेशियो 10.76 है। अब बात करें कंपनी का प्लस पॉइंट की तो इस कंपनी का पहला प्लस पॉइंट यह है कि यह कंपनी ड्राई बल्क शिपिंग और लॉजिस्टिक में अपनी अच्छी पकड़ रखती है। दूसरा प्लस पॉइंट यह है कि इस कंपनी के पास 80 से ज्यादा जहाज और 370 से ज्यादा अन्य उपकरण है। तीसरा प्लस पॉइंट यह है कि इस कंपनी का पैट मार्जिन और एबिटा मार्जिन दोनों ही काफी स्ट्रॉन्ग है। चौथा प्लस पॉइंट यह है कि इस कंपनी का प्रमोटर अनुभवी है और ये लंबे समय से इस कंपनी से जुड़े हुए हैं। अब बात करें कंपनी का माइनस पॉइंट की तो इस कंपनी का पहला माइनस पॉइंट यह है कि इस कंपनी का रेवेन्यू पिछले 2 साल से लगातार गिर रहा है। दूसरा माइनस पॉइंट यह है कि इस कंपनी का पीई रेशियो लगभग 29 के आसपास है, जो कि काफी ज्यादा है। तीसरा माइनस पॉइंट यह है कि इस कंपनी का डेब्ट इक्विटी रेशियो 0.75 है। यह नॉर्मल रेंज के अंदर आता है, लेकिन फिर भी इस कंपनी के ऊपर कर्जा थोड़ा ज्यादा है। चौथा माइनस पॉइंट यह है कि इस कंपनी का बिजनेस ग्लोबल ट्रेंड के ऊपर निर्भर करता है, तो कभी इसको अच्छा प्रॉफिट भी हो सकता है तो कभी इसको लॉस भी हो सकता है। तो आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर पता है। अगर आपके मन में इससे रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।